हाय फ्रेंड, मैं हूं प्रियांशु। आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग। द रॉक रेसलमेनिया 41 में तो नहीं दिखे, बट वो रिसेंट में पैट मैकेफी के शो में दिखे, जहां उन्होंने WWE को एक तरह से एक्सपोज कर दिया, पोल खोल के रख दी WWE की क्यों वो रेसलमेनिया 40 में नहीं दिखे, क्यों TKO के हेड ने उन्हें कॉल करा था, और भी बहुत कुछ उसके बारे में ही बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, और हाँ, पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। द रॉक ने शो पे बात करते हुए जे उसो, रोमन रेंस, जैकब फातू, जॉन सीना, कॉडी रूड्स और खुद के बारे में भी बातें करी। उन्होंने जे उसो को लेकर कहा कि मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, हीट शानदार रात रही उसके लिए, फैमिली के लिए। इसके बाद वो जैकब फातू को लेकर कहते हैं कि मुझे जैकब के बारे में जो पसंद है वो ये कि वो बहुत तगड़ा परफॉर्मर है, जाके डिलीवर करता है, और फैंस को भी ये बात उसकी बहुत पसंद आती है। रोमन रेंस को लेके वो कहते हैं कि लोग उसे पार्ट टाइमर कहते हैं, जिससे रियलिटी में उसे ये दिखाने की आग लगती है कि वो बहुत कुछ है, और आप उसे पार्ट टाइमर कहना चाहते हैं, लेकिन वो आज भी कंपनी को अपने बैक पे लेके चल रहा है, यानी कि कंधों पे लेके चल रहा है। रॉक ने नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में भी बातें करी। वहीं नाइट 2 के मेन इवेंट पे आते हैं तो रॉक ने कॉडी रूड्स को ग्रेट चैंपियन कहा। फिर जॉन सीना से शुरू करते हुए कहते हैं कि जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एक गोट है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो पीछे करना होगा। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, नाइट 2 के एंड में जॉन सीना ने जिस तरह से उस टाइटल को उठाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मुझे ये बहुत पसंद आया, और मुझे वो मूवमेंट पसंद है। मुझे लगता है कि वह हील के तौर पर एक पागलपन भरे इंसेन रन में दिखने वाला है आने वाले टाइम में। उन्होंने कहा जॉन सीना कोई बैड गाय नहीं है, वो गुड गाय है। गुड गाय से मेरा मतलब है कि 20 साल जिसने अप डाउन देखा, कंपनी को अपने बैक पे लेके चला, 25 साल उसने काफ़ी कुछ फेस करा। सोचिए 25 साल हर एक रात फैंस ने उसे चीयर्स करा, बू करा। इसमें कुछ प्लेसेस तो उसके लिए बहुत हार्डर रहे। वो बैड गाय बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब बस वो सच कह रहा है जो फैंस को शायद उतना पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद रॉक आते हैं रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में दिखे मेन इवेंट पे। एलिमिनेशन चैम्बर में जो जॉन सीना रॉक साथ आए, कॉडी रूड्स से जो सोल की डिमांड करी उस पर रॉक कहते हैं ओके, एलिमिनेशन चैम्बर से 1 महीने पहले मेरे पास कॉल आता है TKO के हेड एरी एमेनुअल का, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, 20 साल से मैं उसको जानता हूं। उसने मुझसे हेल्प मांगी। उसने बताया कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए टिकट काफ़ी कम सेल हो रही हैं और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉक की इस बात से ये भी क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं WWE टिकट सेल को लेके भी झोल करती है। फॉर एग्जाम्पल टिकट सेल हो रही हैं 80, बताते ये लोग 100 हैं। खैर, रॉक कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि अब जब ये फाइनल हुआ कि रॉक फाइनल बॉस एलिमिनेशन चैम्बर में दिखने वाला है, तो फिर ट्रिपल एच, निक खान और क्रिएटिव में मिलके ये प्लान कर रहे थे कि एंगल क्या दिखाना है। अब जब रॉक देखेंगे तो कुछ लॉजिक तो उसके पीछे WWE को दिखाना पड़ेगा ना। तो रॉक ने आइडिया दिया कि मैं कॉडी रूड्स से उसकी सोल मांगूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि कॉडी रूड्स के जो भी ड्रीम है, एम्बिशंस हैं, या फिर चाहे वो अच्छे हों या डार्कर हों, स्कैरी हों, फाइनल बॉस को बताओ, वो सब करेगा। रॉक कहते हैं कि मेरा ओपिनियन ये था कि फैंस इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको हमने चेक भी करा, जिसमें हमने पाया कि बहुत फैंस चाहते थे कि कॉडी रूड्स अपनी सोल फाइनल बॉस को दे दे, बट हमने डिसाइड करा ऐसा होगा, बट अभी नहीं। कॉडी हील बनेगा बट कुछ टाइम बाद। मुझे आइडिया पसंद था क्योंकि कॉडी एक स्मार्ट गाय है, इंटेलिजेंट है। टर्न होने के पीछे रीज़न होना चाहिए जो कि टाइटल वगैरह पे डिपेंड ना हो। इसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि कैसा रहे अगर हम जॉन सीना को टर्न कर दें। रॉक कहते हैं फटाक से मैंने कहा कि आई लव इट, ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जॉन सीना से बात करना पड़ेगा, वो क्या सोचता है इसके बारे में। रॉक कहते हैं ये शिफ्टिंग क्लिफ मूवमेंट था, वो कहेगा जब वो प्योर बेबी फेस रहा, उसे काफ़ी बू करा गया। मैंने कहा 2 मिनट में जॉन से बात करता हूँ। जॉन को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया, उसने तुरंत हाँ कर दिया। आइडिया ये था कि जॉन सीना रेसलमेनिया में एक हील चैंपियन बनेगा। फाइनल बॉस की बेस्ट थिंग जो थी वो ये कि कॉडी रूड्स की सोल वाला आइडिया को इस्टेब्लिश करा। मुझे लगा और मैंने डिसीजन लिया, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, मैं पीछे हट जाऊंगा। फाइनल बॉस को शैडो में वापस जाने दो, सारी स्पॉटलाइट जॉन सीना को दो, कॉडी रूड्स को दो। एंड में ये भी डिसाइड हुआ कि इसे कॉडी रूड्स की सोल या जॉन सीना की सोल के बारे में नहीं बनाएंगे, उन्हें वही करने देंगे जो वो करते हैं। मैंने एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जॉन सीना को फ़ोन करा, उससे बात करी।
कॉडी को फ़ोन करा और मैंने कहा मुझे लगता है कि फाइनल बॉस का काम अब कंप्लीट हो चुका, हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, हमने प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन एंगल को इस्टेब्लिश करा है। 90s के बाद हल्क हॉगन के हील बनने के बाद ऐसा कुछ टर्न होगा। मैंने कहा अब बस 6 वीक बचे हैं, चलो बिल्डअप करो, तुम लोग लग जाओ और इसे किल कर दो और मैं तुम्हारे साथ वहीं रहूँगा। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल बॉस के लिए उस फिनिश में शामिल ना होना सबसे अच्छा था। इससे ये भी एक चीज़ क्लियर हुई कि जॉन सीना और रॉक की कोई टीम नहीं है, ना दोनों साथ में दिखाई देंगे। ये केवल एलिमिनेशन चैम्बर में टिकट सेल और रेसलमेनिया का मेन इवेंट सेट करने के लिए था। रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर आखिरी पेपर व्यू होता है, वो एक ऐसा इवेंट था जिससे WWE रेसलमेनिया को बड़ा बना पाती, इसीलिए ये सब एंगल डिसाइड हुआ था। अब सवाल आता है कि आप कॉडी रूड्स वर्सेस जॉन सीना के मैच फिनिश में क्यों शामिल नहीं हुए? तो रॉक कहते हैं देखो, हम फिनिश में फाइनल बॉस को शामिल करते तो फिर हम कहाँ जाते, मेरे पास और भी कमिटमेंट्स हैं और मैं ये भी अलर्ट रहना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। फिनिश में शामिल नहीं हो सकते और मैंने कहा लेकिन उस फिनिश में क्यों शामिल होना जब स्पॉटलाइट सिर्फ जॉन सीना पर होनी चाहिए, जब वो 17 टाइम हील चैंपियन बनने वाला था। 2025 कैसा रहेगा, मैं वहाँ दिखने के लिए प्लान ही नहीं था, मैं भी घर बैठ के फैंस की तरह रेसलमेनिया को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुझे पता था जॉन सीना विनर होंगे, बट किस तरह बनेंगे ये नहीं पता था। उन्होंने कहा जब ट्रेविस की एंट्री हुई तब मैं सरप्राइज था, मैं समझ गया कि फैंस अब मेरी इंटरफेरेंस का इंतज़ार करेंगे, बट मैं तो घर पे था। पैट मैकेफी कहते भी हैं कि हाँ मैंने तुम्हें मैसेज भी करा था, क्या तुम भी आ रहे हो? तो रॉक कहते हैं हाँ मैंने रिप्लाई भी करा था तुम्हें कि मैं तो नहीं आने वाला हूँ। अब देखिए मेरा मानना ऐसा है कि मेरा क्या, सब इस पे एग्री करेंगे कि अगर रॉक दिखाई देते तो भी स्पॉटलाइट में जॉन सीना ही दिखाई देते। अब पता नहीं रॉक का ऐसा क्यों मानना था कि अगर वो आते तो जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनते तो सीना की स्पॉटलाइट चली जाती, और अच्छा होता अगर रॉक दिखते तो फैंस को काफ़ी पसंद आता। बट जैसा कि रॉक ने कहा कि आगे का सोचना पड़ता है, अगर वो दिखते तो शायद उनको बार बार दिखना पड़ता, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे और भी कमिटमेंट रहते हैं, मतलब कि मूवीज़, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब। वहीं स्पॉटलाइट वाली बात से मुझे लास्ट ईयर का मेन इवेंट याद आ रहा है जहाँ पे कॉडी रूड्स चैंपियन बने थे। वहाँ पे कितने सारे सुपरस्टार दिखे थे, अंडरटेकर दिखे थे, जॉन सीना दिखे थे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कॉडी रूड्स की स्पॉटलाइट चली गई और वो अंडरटेकर या जॉन सीना पे शिफ्ट हो गई। बट मुझे लगता है रॉक दिखते तो अच्छा होता। कहीं ना कहीं WWE ने एक ये चीज़ मिस कर दी है। अब आपको याद होगा तो रेसलमेनिया से पहले एक रिपोर्टर ने इस बात को कहा भी था, जिस पे रॉक ने आंसर भी करा था कि इन बकवास पे ध्यान मत दो। तो सबको लगा कि रॉक देखेंगे रेसलमेनिया में, और WWE ने काफ़ी हिंट ड्रॉप भी करी, उससे लगने भी लगा था कि रॉक देखेंगे, बट WWE यहाँ खेल गई। अब रेसलमेनिया 41 नाइट 2 मेन इवेंट आपको अच्छा लगा या ना लगा? WWE ने दबा के यहाँ से कमाई कर ली है, पैसा बना लिया है, और ये सब उसके पीछे की कहानी है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।